बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है सीज़नल फ़्लू के मतलब है। जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी उतने ज़्यादा आम होते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ ही हमारे अंदर तब्दीली क्यों आने लग जाती है। बुखार वगैरह ये जितनी भी बीमारियाँ, जितने भी कोल्ड एंड फ्लू है, ये आम क्यों हो जाते हैं। जैसे ही मौसम में कभी तब्दीली आती है तो हमारे माहौल में और आबो हवा में वायरसेस और एलर्जेंस की जो मकदार है वो बढ़ जाती है। बुनियादी वजह हमारे पास वायरसेस ही आ जाते हैं जिनकी वजह से हम बीमार हो रहे होते हैं बार बार मौसम के लिहाज से। जैसे ही मौसम में कोई तब्दीली आती है, भले गर्मियाँ या सर्दियाँ हों, वायरसेस बैक्टीरियाज को एक चांस मिल जाता है ग्रो करने का। जैसे कुछ वायरसेस हमारे पास कोल्ड वेदर में ग्रो करते हैं, इसी तरह कुछ गर्मियों में ग्रो करते हैं। तो यही वजह है कि जब उन्हें सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो तभी ग्रो करते हैं, और यही वजह है कि हम मौसम के लिहाज से बीमार हो पड़ते हैं। सो मौसम की वजह से फिर उस लिहाज से वबा फैल जाती है। इसी तरह जितनी भी सीजनल कंडीशंस हैं उन्हीं लोगों का अफेक्ट करती है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है। जैसे कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनको क्रोनिक डिजीज़ हैं, एक अरसे से बीमार हैं जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, वो लोग जिनको रिस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, किसी भी तरह के सांस के मसले, जैसे हमारे पास दमा आ जाता है, COPD आ जाता है स्मोकर्स में अक्सर। इसके अलावा हामला औरतें आ जाती हैं। ये वो हजरात हैं जिनकी इम्यूनिटी किसी न किसी तरह सप्रेस्ड है और उतनी जल्दी वायरसेस अटैक कर देते हैं। बहरहाल जितनी भी सीजनल कंडीशन है जैसे कोल्ड एंड फ्लू, इनसे बचा जा सकता है एहतियात करके, थोड़े से चेंजेस करके। जैसे मौसम तब्दील हो उस लिहाज से चेंजेस किए जाएँ। जैसे सर्दियाँ आ जाए तो ठंडे पानी का इस्तेमाल ना किया जाए, उस लिहाज से अपने आप को कवर किया जाए। वैक्सीनेशन लगाई जाए। वैक्सीनेशन उन सब के लिए कंपलसरी है जिनकी इम्यूनिटी लो है, बच्चे हों, बूढ़े हों, प्रेगनेंट वीमन हो, और जिनको सांस के मसले हैं, हार्ट पेशेंट या किसी भी तरह की बीमारी है, क्योंकि ये किसी भी सीजनल कंडीशन का ईजिली शिकार हो सकते हैं। इसलिए फ्लू की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। अगर आपने 2 साल पहले या साल पहले करवाई थी तो उसको दोबारा करवाएं। हर सीज़न करवाया करें, क्योंकि जो वैक्सीनेशन होती है वो हर दफ़ा चेंज होकर आती है। जो करंट स्ट्रेन होता है, जो वायरस फैला होता है, उस लिहाज से वैक्सीनेशन बनती हैं। तो अगर आपने पिछली दफ़ा करवाई थी तो हो सकता है कि वो पिछले वायरस के मतलब हो, इस दफ़ा कोई न्यू स्ट्रेन हुई हो, न्यू वायरस हो। इसके अलावा एहतियात बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको खांसी या छींक आए, अपने आप को कवर ज़रूर करें। वैसे मास्क लगा के रखें क्योंकि ये वायरसेस कंटेजियस होते हैं, इनके फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा सफाई का खास ख्याल रखें। हाथ बार बार धोएं। अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ रखें कि किसी भी तरह वायरस फैल ना सके। इसके अलावा किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। किसी भी तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के बगैर बिल्कुल ना करें। स्पेशली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। रेजिस्टेंस पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह किसी भी तरह की एंटीबायोटिक हम पर असर नहीं करती। अब बात कर लेते हैं डाइट की कि किस तरह की खुराक लेनी चाहिए मौसमी बीमारियों से बचने के लिए। ये बात तो क्लियर है कि ऐसी डाइट होनी चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, स्ट्रॉन्ग करे। जब इम्यूनिटी वीक होती है तो किसी भी तरह का वायरस होता है, जितनी भी सीजनल कंडीशन होती है वो जल्दी अटैक कर देती हैं। ऑब्वियसली एक बैलेंस डाइट के थ्रू ही हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में और इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ इम्यूनिटी पे, कौन सी खुराक लेनी चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट को ऐड करने की ज़रूरत है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। अब कुछ फंक्शनल फूड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जिंजर आ जाता है। अदरक में एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमें बहुत ही तरह की बीमारियों से बचाता है, सर्दी से, जोड़ों के दर्द से, जिस्म के दर्दों से। इसके अलावा दिल ख़राब होना या कोई भी सीजनल कंडीशन से बचाता है। इसका इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में मुफीद है। 1 इंच अदरक को चाय में इस्तेमाल कर लें या इसका कहवा ले लें या किसी भी फूड पे इसको गार्निश करके डेली इस्तेमाल करें। इसके बाद आ जाता है गार्लिक, लहसुन में भी हमारे पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल है, किसी तरह का GIT इशू या कॉमन कोल्ड उससे बचाता है। 2 जवे लहसुन के आप किसी भी फॉर्म में चॉप करके या किसी भी फूड में ऐड करके ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शहद की। शहद में मौजूद एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी हमें किसी भी तरह के कॉमन कोल्ड, चेस्ट इन्फेक्शन से बचाती हैं। दिन में 1 से 2 टीस्पून खालिश शहद का इस्तेमाल मुफीद है। इसके अलावा हमारे पास हल्दी आ जाती है। हल्दी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। इसका भी सर्दियों में इस्तेमाल मुफीद है। हल्दी वाला दूध स्पेशली। 1 गिलास दूध में 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हनी का इस्तेमाल मुफीद है। इसके अलावा काली मिर्च का इस्तेमाल भी मुफीद है। किसी तरह का भी GI इशू हो या कॉमन कोल्ड हो, बुखार हो या भूख ना लग रही हो, 2 काली मिर्चों को आप पानी के साथ ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह के हाजमे का मसला तो पेपरमेंट टी सबसे ज़्यादा मुफीद है। पुदीने का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें किसी भी फॉर्म में। इसके अलावा यखनी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। यखनी हमारे हाइड्रेशन स्टेटस को, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करेगी। इसके अलावा ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है।
हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी और किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स भी बहुत मुफीद है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जैसे कि दही का इस्तेमाल भी मुफीद है। इसके अलावा किसी भी तरह की सीजनल कंडीशन में कॉमन कोल्ड हो, फ्लू हो, हर्बल टी बहुत मुफीद है। किसी भी फंक्शनल हर्ब से हर्बल टी तैयार की जा सकती है, जैसे कि अदरक, दालचीनी, काली मिर्च और इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें हाइड्रेटेड रहें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी हेल्प करेगा वॉश आउट करने में किसी भी तरह के वायरस को। किसी भी फॉर्म में वाटर इनटेक कर सकते हैं, जूस की फॉर्म में या यखनी की फॉर्म में। इसके अलावा इन केस अगर आपको बुखार है तो बुखार में सॉफ्ट डाइट ही ना लें, हाई कैलोरिक फूड्स लें। कम्प्लीटली किसी भी डाइट को रिस्ट्रिक्ट ना करें। अगर आपको किसी भी तरह का GIT मतलब पेट का मसला नहीं है तो हाई कैलोरिक न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लें कि आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले और फाइट कर सके किसी भी तरह की इन्फेक्शन। अगर किसी भी तरह बुखार की शिद्दत में कमी ना आए, सांस सूख रहे या सीने में दर्द हो तो प्लीज़ हॉस्पिटल रिपोर्ट करें, घर बैठ के इलाज ना करें। इसके अलावा जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, स्ट्रॉन्ग करती है और जितने भी वायरल इन्फेक्शन है इनके रिस्क को कम करती है। इसी तरह अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, भले वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, और किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकते हैं। खुराक से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाइयत से ही हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लें जिसमें मिनरल्स और विटामिन ऐड हों। इसके अलावा वैक्सीनेटेड रहें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।